नमस्कार, मैं अंशु कपूर हमारे इस चैनल में सारे दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो रामलला जी की प्रतिष्ठा का समारोह है, वो 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। तो उसी संबंध में आज हमारे साथ श्री कालिका धाम से आचार्य इंद्रदेव जी जुड़ चुके हैं। तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे इस बारे में और उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो जय माता दी पंडित जी। जय माता दी से सभी दर्शकों को जय माता दी, जय श्री राम। तो पंडित जी जैसे कि 22 जनवरी के बारे में जी, आपको भी पता है, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसी एक्साइटमेंट है आपकी 22 जनवरी को लेकर? बिल्कुल, मुझे नहीं पूरे सनातनी भारत में या पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ भी सनातनी रहते हैं या और अन्य भाईचारा है, जी, जो श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आदर्श मानते हैं, जी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और जी, बहुत खुशी का विषय है। उसी तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ष है, बहुत खुशी है भगवान जी, की इस भव्य मंदिर और इसकी जो प्रतिष्ठा होने जा रही है इसको लेकर के। जी। पंडित जी जैसे कि 22 जनवरी के कुछ समय बाद ही जो रामनवमी का जो पर्व है वो भी आने वाला है। तो बिल्कुल। ये जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ये उस वक़्त भी हो सकता था तो 22 जनवरी ही को ही क्यों? हाँ, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे दर्शकों का ये सवाल हो सकता है, जी, क्योंकि रामनवमी भगवान की बहुत पवित्र मानी जाती है और जी, बहुत पावरफुल तिथि मानी जाती है, तो वो जी, बहुत अच्छा योग है। हालाँकि ग्रह युति की बात करें तो अन्य गणनाओं के हिसाब से कई जगह सुनने में भी आता है कि ऐसा मुहूर्त नहीं था या कुछ योग ऐसे नहीं थे। जी, लेकिन जहाँ तक वेदों की बात है या शास्त्रों की बात है, तो जिस दिन भगवान का जन्म हुआ हो, जी, चाहे राम जी का है ना जी, प्रकटोत्सव हो, जिस दिन भगवान का अवतार हुआ है, कृष्ण का अवतार हुआ है, तो जिस दिन हम जयंती मनाते हैं भगवान की, उस दिन किसी तिथिवार और किसी चीज़ का विचार नहीं किया जाता। रामनवमी तो अपने आप में बहुत स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। जी, उस दिन कोई भी शुभ काम आप कर सकते हो, उसमें कोई भी समय की भी कोई सीमा नहीं, कोई विचारधारा करने की ज़रूरत नहीं है। रामनवमी वाले दिन इतना पावरफुल मुहूर्त है जी, कि सभी मुहूर्त से भी प्रबल मुहूर्त माना जाता है। जी, रामनवमी मुहूर्त हो गए, कृष्ण जन्माष्टमी हो गए, है ना? नवरात्रि जी, चलते महारानी के। तो रामनवमी पर भी हो सकता था। लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अब 22 जनवरी का जो ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जी, तो ये कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। जी, तो इसलिए रामनवमी पर भी हो सकता है, तो 22 जनवरी भी हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त है जी, और ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। भगवान की प्रतिष्ठा इस मुहूर्त में करने के बाद मुझे लगता है पूरे विश्व का कल्याण होगा। जो भी राम भक्त हैं, जो राम को मानने वाले हैं, जो भी राम को भजने वाले हैं, जो जी, भी अयोध्या दर्शन करने जाएँगे भगवान के यहाँ, तो बहुत जल्दी भगवान भगवत कृपा उनको प्राप्त हुआ करेगी। जी। तो जैसे ये जो दिन है 22 जनवरी का, जितने भी राम भक्त हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जितने भी राम जी से प्यार करते हैं। तो इस दिन को हमें एक दिवाली की तरह बिल्कुल मनाना चाहिए और उस दिन जो कह रहे हैं कि घी के दिए भी हमें जलाने चाहिए। तो उस विषय में आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते जी, हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं क्योंकि ये खुशी का प्रतीक है, जी, उत्सुकता का प्रतीक है ना? विजय का भी प्रतीक है। जी, जिससे भगवान जब वनवास से वापस आए तो उस दिन दीप जला कर के स्वागत किया गया था ना, दीपावली पर्व उत्सव मनाया जाता है। तो उसी तरह से लगभग 500 साल के लगभग हो गए जी, और एक उस भगवान का जहाँ जन्म स्थान कहा जाता है, जी, उस जगह के लिए कोशिश करते हुए, तो ये तो सनातनियों के लिए बहुत हर्ष, बहुत खुशी की बात है। उस जी, दिन प्रत्येक सनातनियों को भी और भी जो राम पर आस्था रखते हैं, जी, क्योंकि राम केवल सनातनियों के नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सबके हैं, तो जी, सबको उस दिन दीप प्रज्वलित घर पे देसी घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इसके पीछे भी कारण है, जी, कभी वीडियो में बताएँगे कि घर पर दीप प्रज्वलित करने पर और किसी ऐसे अवसर पर करने से क्या महत्व होता है। तो उस दिन तो दीप प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि आप अपने सारे घर की नेगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त कर दें। उस जी, दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए आप दीप प्रज्वलित करें, राम जी का चिंतन करें, तो आपके घर पर भी ऊर्जा और भगवान की असीम कृपा ज़रूर प्राप्त हो। जी। तो सबको करना चाहिए। तो पंडित जी आप 22 जनवरी के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि उस दिन मुहूर्त कैसा रहेगा? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारी जगह कुछ लोगों के माध्यम से सुनने में ये भी आ रहा है जी, कि बहुत अच्छा मुहूर्त है। कई लोगों का मानना है कि इतना बहुत बढ़िया मुहूर्त नहीं है जी, और अगर वो रामनवमी में करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होना था। जी, ऐसी सारी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं मुहूर्त को लेकर के अगर बात करूँ तो ज्योतिषी कारण से भी जी, सबसे सटीक चीज़ें मुहूर्त, चिंतामणि जो लोग भी पढ़ते होंगे तो बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। जी, 22 जनवरी दिन सोमवार का बहुत ही उत्तम मुहूर्त है और जी, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जी, जैसे 22 जनवरी दिन सोमवार को एक तो
सर्वार्थ सिद्ध योग है। जी, सर्वार्थ सिद्ध योग का मतलब है कि सभी प्रकार की सिद्ध योग है। जी, बहुत अच्छा मुहूर्त है। और दूसरा, अभिजीत काल में भगवान की राम जी की प्रतिष्ठा होने वाली है। जी, और तीसरा, इसीलिए सब लोग कहते हैं कि उस दिन दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान राम का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि एक तो इतनी इतनी बड़ी बात हो रही है, भगवान का इतना जी, भव्य मंदिर बन रहा है जी, और जो संसार के मालिक है, उनका विशेष स्थान, विशेष प्रतिष्ठा होएगी। जी, तो एक तो सर्वार सिद्ध योग है, द्वादशी तिथि भी है, ये भी बहुत पवित्र और बहुत पावरफुल मानी जाती है। अभिजीत काल में भगवान की प्रतिष्ठा होने जा रही है, जी, बहुत अच्छा मुहूर्त है। ब्रह्म और इंद्र ऐसे योग चलेंगे, मुहूर्त चिंतामणि में इसके बारे में पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन योगों को बारे में। जी, और इसी के साथ-साथ अगर ग्रहों की बात करें, तो उस टाइम जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो मेष लगन चल रहा होगा, मेष लगन में प्रतिष्ठा होनी है, तो मेष लगन में पहली बात तो खुद ही लगन में ही यानी मेष में ही बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं और धर्म का काम है, भगवान की प्रतिष्ठा है, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा संकेत है। जी, और मेष राशि के जो स्वामी हैं, यानी कि लग्नेश भाग्य स्थान में सप्तमेश शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे योग है। जी, और स्वयं सूर्य भगवान, जिसे आप मकर संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति से मकर राशि में यानी कि अपने पुत्र शनि देव के घर पे विराजमान होके चल रहे हैं। जी, तो अगर ग्रह युति की बात करें तो भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, बहुत पावरफुल मुहूर्त है। हाँ, जी, 12वें घर में राहु है, तो वो कुछ चीज़ों के लेकर के खराब माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतियाँ चल सकती हैं उस जगह को लेकर के, भगवान के मंदिर को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे चलते रह सकते हैं। तो जी, ये अलग विषय है, लेकिन मुहूर्त ऑल ओवर बहुत सुंदर मुहूर्त है भगवान के जी। स्थापना वाले दिन। जैसे कि पंडित जी, काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि अभी तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, तो क्या ऐसे आधे-अधूरे निर्माण से जो मूर्ति है, वो मंदिर के अंदर रखी जा सकती है? जी बिल्कुल अंशु, ये बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है। देखिए, मैं आपको धार्मिक और शास्त्र नियम के अनुसार बताऊँगा, राजनीति विषय अलग है, जी, जिसमें तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उनका अपना विषय है। जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या मंदिर निर्माण अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, तो उसमें प्रतिष्ठा हो सकती है, जी, प्रतिमाएँ रखी जा सकती हैं। जी, तो हाँ, इसके लिए शास्त्र सम्मत है। मंदिर अगर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं भी है, जी, लेकिन जहाँ भगवान का विग्रह, भगवान की मूर्ति स्थापना होके रखी जाएगी, उस जगह का निर्माण हो चुकी है, क्योंकि मंदिर बहुत विशाल है और सनातनियों को तो लगता है कितने वर्षों का इंतज़ार है, जैसे ही मंदिर में नींव रखा गया उनको तो लगता है कितना जल्दी भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए। जी, तो ये तो और खुशी की बात है। मंदिर तो इतना विशाल है कि मंदिर निर्माण में भी थोड़ा वक़्त लग सकता है, जी, जितनी चीज़ें वहाँ बननी है भगवान के लिए। जी, लेकिन आपका जो सवाल है, तो वो बिल्कुल सही है और उसका मैं उत्तर यही देना चाहूँगा कि बिना मंदिर कंप्लीट हुए भी भगवान की प्रतिमा वहाँ पे रखी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे कि मंदिर बनना शुरू होता है, जी, लेंटर पड़ जाता है, फिर उसमें मूर्ति रख लेते हैं, जी। तो वहाँ पे पूजा अर्चना भी चलती रहती है और मंदिर का निर्माण भी बचा हुआ कार्य चलता रहता है। तो ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई अनुचित नहीं। जी, तो पंडित जी, आपने अयोध्या जाने का प्लान नहीं किया अभी तक, आप कब जाएँगे अयोध्या? बिल्कुल, मैं तो लगभग रोज़ ही सोचता हूँ जी, और ये जो ध्यान है, ये जो अंतरात्मा है, तो हर रोज़ ही अयोध्या जाती है, जी, क्योंकि भगवान राम हृदय पर है। लेकिन मैं बहुत जल्दी ही प्लान करने वाला हूँ, बहुत जल्दी कोशिश करने लगा हूँ कि अपने टीम के साथ मैं भगवान की उस पवित्र स्थली पर पहुँचूँ जी। और दर्शन करूँ और आप सबके लिए भी प्रार्थना करूँ। तो जैसे कि 22 जनवरी आ रही है, तो बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, है ना? कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन के लिए। तो आपने श्री कालिका धाम में कुछ ऐसा फंक्शन करने के बारे में सोचा है उस दिन? जी बिल्कुल। कालिका धाम ज्योतिष में वैसे भी हर साप्ताहिक को कुछ न कुछ जैसे महाचंडी यज्ञ चलता है, तो जी, 22 जनवरी को राम जी के लिए यहाँ पर भगवान का संकीर्तन आयोजन होगा, जी, हवन यज्ञ किए जाएँगे और यथाशक्ति जो भी प्रसाद वितरण, लंगर भंडारा जो भी संभव हो सकेगा उनके आशीर्वाद से, जी, वो किया जाएगा। और धर्म ध्वज लगाए जा चुके हैं, झंडे लगाए जा चुके हैं, है जी, ना? बजरंगबली के जिसमें श्री राम नाम अंकित है, तो मुझे लगता है सबको लगाना चाहिए और ये कोई छोटी बात नहीं है और इसका ज्योतिषी कारण भी है। जी, ये शास्त्र भी कहता है, ज्योतिषी आधार भी है कि अगर ऐसा कोई पर्व आता है, अगर उस दिन आप ऐसा कुछ करते हैं, उसे सभी टेंशन को भूल करके उस दिन को आप बहुत शौक से जिए जी, और उसका वैसे भी फ़ायदा है और जीवन के लिए कल्याणमय तो है ही। तो इसलिए कालिका धाम पर भी 22 जनवरी को बहुत सारा फंक्शन करने का प्लान चल रहा है भगवान के आशीर्वाद से। जी।